हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड चलो, कल की तो क्लास नहीं हो पाई थी और आज तक हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसमें आपका रहने वाला है मैट्रिक्स। ठीक है, एक तरह से एक नया चैप्टर ही रहने वाला है मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स होता क्या है वो जानेंगे, है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी वो भी देखेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मतलब होता है, इसी को हम बोलते हैं आव्यूह। अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे स्टूडेंट्स तो उनको भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से बस देखना। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह, राइट। अच्छा, मैट्रिक्स होता क्या है? तो मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या होता है? एक एरे होता है। ये एरे क्या होता है? यानी अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट? नंबर्स और फंक्शंस का। किस तरह का? ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या इसका एक रेक्टेंगुलर एरे होता है ना। तो रेक्टेंगुलर, देखो, एक स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगुलर बोल देते हैं और एक रेक्टेंगुलर मतलब एक आयत को भी बोल देते हैं। ठीक है, a matrix is an order rectangular array of numbers और functions। ये numbers और functions का क्या होता है? एक ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर होता है ना, लाइक दिस। ठीक है, जैसे मैंने a बराबर कह दिया 2x 1 3 2y ऐसे कर दिया ना, तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखा गया है। तो एक चीज ध्यान देना कि जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट रखे हैं, अच्छा, इसे बोला क्या जाता है? तो ये जो नंबर्स हैं या तो एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स, या इन्हें हम नाम क्या देते हैं? इन्हें हम बोल देते हैं एलिमेंट्स, या तो इसी को हम बोल देते हैं एंट्रीज, है ना। इसे एंट्रीज बोल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या, जब हॉरिजॉन्टल एलिमेंट रखे जाते हैं, हॉरिजॉन्टली यानी देखो, जैसे 2 है, x है, 1 है, ये हॉरिजॉन्टली नहीं, रो कह दिया जाता है। और वर्टिकली जब हम देखते हैं तो इसे हम कॉलम बोल देते हैं, और इसको हम दिखाते हैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद करके। ठीक है, और हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। एक चीज ध्यान देना, तो ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन है ना, ध्यान समझना, हम थोड़ा सा इसको, जो ये हॉरिजॉन्टली लाइन है ऐसे, इसको आप क्या बोलोगे? इसे आप कह देते हो रो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रोज हैं? 1 2 3 रोज हैं। और अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो जो वर्टिकली एलिमेंट देखते हैं, जैसे ये हुआ, तो ये क्या कहला जाता है? कॉलम। अच्छा, कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। और रोज को क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक है, ओके। अच्छा, और कुछ इसमें है? हाँ भाई, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर किसे कहते हैं? तो इफ, ध्यान देना, इफ in any matrix have m rows and n columns, है ना, मैंने ये नंबर बता दी, n columns, then क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? दिखाई दे रहा है क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/n, या m क्रॉस n बोल देते हैं, हम पढ़ेंगे m/n। यहाँ जो m बताता है वो बताता है नंबर ऑफ कितने रोज हैं, और n बताता है कि उसमें कितने कॉलम है। और हम जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रोज लिखते हैं, फिर देन कॉलम लिखते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स जानने से पहले आप देखो, समझना थोड़ा सा पोजीशन क्या होता है। जैसे मैंने a इक्वल्स टू कहा ना, तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को रख सकते हैं, जैसे a11 a12 a13 ऐसे डॉट 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 a1n, इसी तरह से ऐसे ही a21 a22 कई आ सकते हैं कि नहीं, a23 ऐसे डॉट 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 a2n। इसी तरह से आपका नीचे भी, आपका आगे भी आ सकता है क्या? a यानी एनवा रो पहला कॉलम, an2 यानी एनवा रो दूसरा कॉलम, है ना, an3 एनवा रो तीसरा कॉलम, या डॉट 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 ann, है ना, एनवा रो एनवा कॉलम। तो इसको इस तरह से दिखाया जाता है। इसे जनरली हम ऐसे भी दिखा सकते हैं क्या, कि a बराबर, जनरल टर्म, जनरल रिप्रेजेंटेशन, इन जनरल सामान्यतः इसे हम ऐसे भी कभी कभी लिखते हैं aij और m क्रॉस n, जहाँ ith रो, ये जो एलिमेंट है वो ith रो को बताता है कि i रो में है, एंड
जिथ कॉलम में है, जिथ कॉलम में है। जो आपका एलिमेंट है या आपका जो एलिमेंट है आईवे रो में है और जिथ कॉलम में है। तब समझ में आ रहा है? इसमें सवाल भी पूछ ले जाते, कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है आई कॉमा जे जथ एलिमेंट ऐसे भी पूछ लिया जाता है ना। तो ऐसे समझ जाना क्या कहेगा। जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभी ऐसे दे देगा कि ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे डिवाइड बाई 2, देन फाइंड, क्वेश्चन इस पे ऐसे पूछा जाएगा। अभी हम इसके टाइप को बाद में देखेंगे। यहाँ पे देन पहले ये देख लेते हैं। देन फाइंड कह दिया क्या कि क्या फाइंड आउट करो ए बराबर ए आई जे 2 क्रॉस 2 क्या होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ए आई जे 2 क्रॉस 2, तो इसको ए आई जे को 2 क्रॉस 2 में लिखोगे यानी 2 रो 2 कॉलम, तो A11 यानी पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, फिर A21 A22, फिर यही वैल्यूज यहाँ पे रख के मान निकाल लेना। A11 रखोगे तो अब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 ना, तो 1 + 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2/2 1 आया A11 की। ऐसे ही A12 की वैल्यू, A12 बराबर क्या आ जाएगा, तो कहोगे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 3/2। ऐसे A21 पूछेगा तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 फिर से 3/2, और जब A22 पूछेगा तो 2 + 2 डिवाइड बाई 2, है ना। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 4/2, इट मीन्स क्या आ जाएगा 2। तो मेरा जो मैट्रिक्स आ जाएगा A की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे 1 3/2 3/2 एंड 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अभी इतना समझना, ध्यान से बताना कि आपको क्या इंट्रोडक्शन में समझ आया। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऑर्डर्ड होता है। कैसे? रेक्टेंगुलर एरेज होता है नंबर और फंक्शंस का, जिसमें हॉरिजॉन्टली अगर एलिमेंट्स को रखा गया है तो उन्हें रोज कहा जाता है, वर्टिकली देखेंगे तो उसे कॉलम बोला जाता है। पूछा जाता है इसके ऑर्डर को। ऑर्डर जब भी हम बताते हैं तो रो बाई कॉलम बताते हैं, जहाँ पहला नंबर ऑफ रोज और एन नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। इन जनरल इसको ऐसे, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, है ना। जहाँ ये ऑर्डर दिखा रहा है, ये एलिमेंट्स दिखा रहे हैं। ये आइथ, इसका मतलब होता है, आई का मतलब आइथ रो में है और जेथ कॉलम में है। ठीक है, ये बात है। और इस पे ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखना और होप सो समझ में आया होगा। ओके, आगे इसका अपलोड फुल करेंगे वीडियो, अभी यहीं तक करते हैं। ठीक है, ओके बाय।